हाँ भाई, उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड? ये उससे पहले हम आपको हाइब्रिडेशन करा रहे थे। जैसे आज 26 हो गई, तो इससे आगे शुरू करते हैं। अब हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं भाई, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि एक ही एलिमेंट है, वो पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दान देता है, फिर उसी से अपना बॉन्ड बनाता है, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। मान लो ये 3 एलिमेंट हैं, ए बी और सी, ये कंपाउंड बनाते हैं। तो ए क्या करता है, पहले अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू, और फिर उसी से अपने दान किए हुए इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये दान कर रखा है इसने, ये जो इलेक्ट्रॉन ये ए का ही है। तो ए पहले अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको डोनेट करता है, ए ने सी को डोनेट कर दिया, और फिर उसी दान की वजह से बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड जब एक बॉन्ड बनता है तो किस तरह बनता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, वो पहले डोनेट किए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर is donated by वन एटम, एक एटम के द्वारा डोनेटेड किए जाते हैं। मान लो ए ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया था, और फिर दोनों के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, बट शेयर्ड बाई बोथ द एटम्स। दोनों एटम के द्वारा शेयर किया जाता है। इस तरह से इसके भी 8 कंप्लीट हो जाते हैं और इसके भी 8 कंप्लीट, क्योंकि इसके पास फालतू था, एक्स्ट्रा था तो इसको दान में दे दिया, दान में दे दिया तो इसके पास पूरे हो गए, इसके पास कम थे, कहीं और से मिल रहे थे, तो फिर उसी को शेयर भी कर लिया, दान में दिए हुए को फिर जोड़ दिया अपने साथ। तो इस प्रकार से ये दोनों एटम के द्वारा शेयर किया जाता है, शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स सो एज टू, इस प्रकार से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि मैं SO2 की बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं, या SO3 में भी बन जाता है, SO2 की बात करते हैं। देखो सल्फर है भाई, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने हो गए 6, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब इसमें ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ भी, इस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम डॉट के द्वारा दिखाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अब मान लीजिए ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ बनाता है, ये इसके साथ बनाता है, ये इसके साथ बनाता है, तो इस ऑक्सीजन के तो 8 कंप्लीट हो गए मान लीजिए।
भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी कंप्लीट हो गए। 6 तो इसके अपने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन देखो कितने ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये शेयरिंग वाले भी तो आ गए ना। अब इस सल्फर के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, सल्फर के 10 हो गए, जबकि 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो जो सल्फर है ना यहाँ पर ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? ठीक है, इसके 8 हैं, इसके 8 हैं, लेकिन सल्फर के कितने हो गए? 10 हो गए, तो सल्फर क्या हो गया? अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होने से तो ये क्या बनाएगा? अपने आप को स्टेबल करेगा। इस तरह के सल्फर के भी 8 रहे, इसके भी 8 रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो डोनेट कर देगा तो कैसे बनेगा? देखो सल्फर, इसके इलेक्ट्रॉन देखो 1 2, ये रहे 2, उसके बाद 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन को दान, 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, और एक इसके पास ये बच गया। तो 6 थे ना इसके पास, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने दान किया हुआ है, दान किया हुआ है। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ऑक्सीजन के 6 तो थे 1 2 3 4 5 6, ये इसका दान किया हुआ है 7, और इसी से फिर बॉन्ड बनाया, तो अब इसके 8 पूरे हो गए। इधर ऑक्सीजन दूसरा एटम है, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इधर दान देने की जरूरत नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो अब इसके भी 8 पूरे हो गए, 6 तो इसके अपने, 2 इसके भी 8 पूरे हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो फालतू इलेक्ट्रॉन था ना, वो पहले इसको दान दिया, फिर दान दिए वे से बॉन्ड बनाया, उसी को अपने साथ जोड़ा। ये जो बॉन्ड है ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यही क्या है? डेटिव बॉन्ड है। समझ में आ गया? तो ये है, इस तरह से सल्फर का जो मॉलिक्यूल है ये अनस्टेबल हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल होता है। ये अनस्टेबल है और ये क्या है? स्टेबल है, ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से SO2 का मॉलिक्यूल है जो हमने आपको बताया है। तो बहुत से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो अब ऐसे जैसे हम बनाते हैं H2SO4 का बता देते हैं, फिर ये H2SO4 दूसरा एग्जाम्पल। H2SO4 में ये सल्फर है भाई, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गई, दूसरी ऑक्सीजन जुड़ गई, तीसरी ऑक्सीजन जुड़ गई, चौथी ऑक्सीजन जुड़ गई, 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगी। SO4 है, एक सल्फर ये रहा, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन जुड़नी है, एक हाइड्रोजन हम इधर जोड़ देते, एक हाइड्रोजन हम इधर जोड़ देते। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। देखो 1 2 ऑक्सीजन के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं 7 6, 2 4 3 4 5 और 1 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन के। इस सल्फर के 1 2, एक देखो ये इसको दान करेगा, एक इसको दान करेगा सल्फर। तो यहाँ पर सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन, अब सल्फर ने एक तो ये दान कर दिया, इसके पास एक बच गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, एक ये बच गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब सल्फर के कितने थे टोटल? 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड
ये इस एक इसको डोनेट कर देगा। तो अब सल्फर के पास ऑक्सीजन के हो गए 1 2 3 4 5 और 6। ये हाइड्रोजन का एक 1 2 3 4 5 और 6 ये बन गया इसके साथ। अब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देखो ये पूरे हो रहे हैं, 8 पूरे हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी 8 पूरे हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? सल्फर के देखो 1 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इसने। कैसा बॉन्ड बना दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब सल्फर के हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा भाई। इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एक, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एक। अब देखिए सल्फर के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके 2 4 और 2 6 ये रहे इसके 6। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, एक इधर और एक इधर। ये सल्फर का मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। तो इस तरह से देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने पहले अपना दान किया, पहले दान किया ये वाला, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी दान किया। तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं इसमें। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी तरह से इसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरह से जो बॉन्ड पहले दान करके फिर उसी के साथ शेयर करके बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक।